तो सवाल है कि क्या कोई भी कभी भी आसानी से इस तरह से बसों को नुकसान पहुंचा सकता है, कहीं भी आग लगा सकता है? अगर दुर्घटना कोई बड़ी हो जाती तब क्या होता? अगली खबर का रुख करते हैं। चुनाव के मौसम में राजनीतिक दलों के झंडों और बैनर पोस्टर्स की मांग तो बढ़ी जाती है, साथ ही वोटर्स को लुभाने के लिए पार्टियां टी शर्ट और कैप भी बांटती हैं। लेकिन बीजेपी ने एक कदम और आगे बढ़ाया है। नमो ऐप को एक छोटे से शॉपिंग मॉल में तब्दील कर दिया है, जहां से न सिर्फ युवाओं को फैशनेबल आइटम मिल सकेंगे, बल्कि वो पार्टी से जुड़कर उसका प्रचार प्रसार भी कर सकेंगे। अगर आपको नमो अगेन, मोदी फाइट, मेकिंग इंडिया और नारी शक्ति जैसे स्लोगन वाले टी शर्ट लोगों के बदन पर नजर आए तो आप समझ जाइए कि इनको नमो ऐप से खरीदा गया है। चौंकिए मत, क्योंकि अभी तक पीएम नरेंद्र मोदी के विचारों और कार्यक्रमों के लिए जाना जाने वाला नमो ऐप अब एक मॉल भी बन गया है। इस ऐप के जरिए आप टी शर्ट, कॉफी मग, पेन, नोटबुक, कॉपी जैसे सामान खरीद सकते हैं। इनकी कीमत भी काफी कम रखी गई है, जो 99 रुपए से लेकर 299 रुपए तक उपलब्ध है। टी शर्ट हो गई, कैप्स हो गए, पेन्स हो गई, मैग्नेटिक स्ट्रिप्स होती हैं वो हो गई। ये बिल्कुल ट्रेंडी, नए फैशनेबल स्टाइल की हैं। नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तित्व के आसपास, सरकार की उपलब्धियों के आसपास। बीजेपी युवाओं से अपील कर रही है कि अगर वो नेशन बिल्डिंग यानी राष्ट्र निर्माण से जुड़ना चाहते हैं तो नमो ऐप के जरिए भी अपने मकसद के करीब पहुंच सकते हैं। पार्टी को लगता है कि युवाओं के बीच इस ऐप के जरिए ये सामान पहुंचाकर वो अपने वोटरों की तादाद में इजाफा भी कर सकती है। हमारा प्रयास है कि जो इससे रेवेन्यू आएगा उसको क्लीन गंगा फंड की तरफ हम डाइवर्ट करेंगे, ताकि गंगा की सफाई में हमारा भी इस माध्यम से योगदान हो सके। दरअसल अपने लॉन्च के साथ ही नमो ऐप काफी लोकप्रिय हुआ था। कुछ ही दिनों में इसे 50 लाख यूजर्स ने डाउनलोड कर लिया था। बीजेपी को लगता है कि युवाओं से जुड़े इस्तेमाल की चीजों को इस ऐप पर लाने से डाउनलोड की संख्या और बढ़ेगी। पार्टी के विचारों का प्रचार प्रसार होगा, साथ ही साथ चुनावी साल में पार्टी की फंडिंग भी बढ़ेगी। हालांकि बीजेपी का कहना है कि इस ऐप के जरिए जो कमाई होगी उसका इस्तेमाल गंगा सफाई अभियान के लिए किया जाएगा। एक तरफ जहां इससे फंड जुटाने में मदद मिलेगी बीजेपी को, वहीं दूसरी तरफ कोशिश ये भी है कि इसके माध्यम से अपने कार्यक्रमों का प्रचार किया जाएगा। अब सवाल यह है कि नमो ऐप के जरिए इस कोशिश से बीजेपी को कितना फायदा होगा। कैमरामैन रमेश रत्नाकर के साथ रवि मिश्रा, नई दिल्ली।